हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना चावला का लेसन आप पढ़ चुके हैं। उस लेसन में आपने कल्पना चावला के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। नोट इन योर नोटबुक केयरफुली। वर्ड्स मीनिंग: ड्रीम सपना देखा। फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स होती हैं सीमाएं, किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की सीमाएं, उसे बोलते हैं हम फ्रंटियर्स। एनफ काफ़ी, अपोजिशन विरोधी, ब्लास्ट ऑफ उड़ान भरी, पार्टिसिपेट भाग लेना, वॉच्ड देखा, नेचुरलाइज्ड प्राकृतिक, बिसाइड्स अतिरिक्त, सर्टिफाइड प्रमाण पत्र प्राप्त, सी प्लान जलपोत, कंसीडर विचार करना, हायर भाड़े पर या फिर किराए पर भी इसको बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ को किराए पर या भाड़े पर रखते हैं तो उसे बोलते हैं हमने इस चीज़ को हायर किया है। रियली वास्तव में, परसुइंग अनुपालन करते हुए जारी रखना, किसी भी चीज़ को हम जारी रखते हैं, परसुइंग उसके लिए वर्ड यूज़ हम करते हैं। फॉर्चुनेटली भाग्यवश, एनकरेज्ड उत्साहित किया, क्रियू दल या फिर जत्था, परफॉर्म पूरा किया यानी कि संपन्न किया। ये वर्ड्स मीनिंग थे। यू विल नोट इन योर इंग्लिश नोटबुक। आफ्टर दैट यू विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन. You will see question number 1. Where was Kalpana Chawla born? Why is she called an Indian American? कल्पना चावला को इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता था? डिटेल तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी दी थी, अभी मैं आपको केवल आंसर लिखवाती हूँ। डिटेल आपने उसमें देखी थी और यदि आप दोबारा भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। Kalpana was born in Karnal, Haryana, but she obtained American citizenship, so she called Indian American. देखिए, कल्पना चावला एक भारतीय महिला थी, लेकिन उनका जो उन्होंने मैरिज की थी वो एक अमेरिकन थे। उनसे शादी करने के बाद उनको सिटीजनशिप मिल गई अमेरिका की, इसीलिए कल्पना चावला को इंडियन अमेरिकन वुमेन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2. When and why did she go to USA? Who did she marry? कल्पना चावला की शादी किससे हुई और वो USA क्यों गई? She went to the US after doing her BSc in astronautical engineering. She went there for a master degree. She married flight instructor जीन पेरी हैरिसन से उनकी शादी हुई थी और वो मास्टर डिग्री के लिए US गई थी। How did she become an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? किसने उनको आइडिया दिया एस्ट्रोनॉट बनने का और वो कैसे एस्ट्रोनॉट बनी? NASA selected her for training as astronaut. After her successful training, she became an astronaut. The people around her encouraged her to fulfill her ambition. जो लोग उनके चारों तरफ थे, चारों तरफ मीन उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, सभी ने उनको एनकरेज किया था एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। अंतरिक्ष यात्री होता है एस्ट्रोनॉट। सी हैड आल्सो द लाइसेंस टू फ्लाई एरोप्लेन, शिप्स एंड ग्लाइडर्स। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट में क्या क्या एबिलिटीज यानी कि योग्यताएं होनी चाहिए? Answer. An astronaut need to know a lot about biology and aeronautical engineering. He means या जो भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है उसके लिए ही से यूज़ किया गया है।
ही सी, या आप सी यूज़ करना चाहें सी ही कर सकते हैं, ही सी लगाना चाहें ही सी भी लगा सकते हैं। मस्ट हैव ए वाइड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जो भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है उन्हें वाइड नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि ज्ञान होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स का। डेस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इज स्पेस, स्पेस में जो कल्पना चावला का पहला मिशन था उसको डिस्क्राइब करिए, उसके बारे में बताइए। देखिए कल्पना चावला का जो पहला मिशन था उनसे तो वो सक्सेसफुली वापस आ गई थी, लेकिन जो सेकंड मिशन था वो ट्रेजेडी भरा रहा और वो ब्लास्ट होने के कारण वो वापस ही नहीं आ पाई कल्पना चावला सेकंड मिशन में। फर्स्ट मिशन की डिटेल्स में पूछी है, उसको डिस्क्राइब करना है। आंसर देखेंगे। इन लास्ट डे 16 आवर 34 मिनट्स सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। उन्होंने पूरी पृथ्वी के चक्कर अपने पहले मिशन में 252 टाइम्स यानी 2 बार काटे और 16 आवर 34 मिनट्स में। While at returning, Columbia caught fire and the 7 members were killed. इसमें 7 मेंबर्स मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, What does कल्पना चावला say about pursuing a dream? अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्पना चावला उस बारे में क्या कहती हैं अपने सपने के बारे में। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल? क्या आप सहमत हैं कि सक्सेस इस तरह से पॉसिबल है? आंसर, कल्पना सेज नॉट थिंक इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, संभव कुछ भी नहीं है। यदि हम अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो उसमें निश्चित ही कामयाब होते हैं। वन शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, लेकिन हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपने सपने को साकार करने के लिए। मैंने देखिए आपको चैप्टर भी पढ़ाया था, अपने सपने को साकार करने के लिए हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। यदि सपने को लेकर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो हमारा सपना डेफिनेटली कंप्लीट होता है। देखिए ये कल्पना चावला के क्वेश्चन आंसर थे और कल्पना चावला के साथ ही इसी में हर एक के चैप्टर के साथ आपकी जैसे कि एक पोयम है, तो ये ब्यूटी पोयम है, पढ़ चुके हैं आप ब्यूटी पोयम को भी। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू हियर ब्यूटी? क्या आप ब्यूटी को सुन सकते हैं? यस, हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। अब आप कहेंगे हम ब्यूटी को कैसे सुन सकते हैं? देखिए ब्यूटी को कैसे सुन सकते हैं, जो चैप्टर था उसमें ब्यूटी के मीनिंग्स कुछ अलग लिए गए थे। केवल बाहरी आवरण, बाहरी सुंदरता को लेकर ही ये ब्यूटी आपकी पोयम नहीं थी। इसमें पेड़ों में, पौधों में, अच्छे थॉट्स में, सभी में ब्यूटी को बताया गया था। झरने में, विंड में जो ब्रीजली बहती है उसमें ब्यूटी को बताया गया था, तो इसलिए हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। यस, वी कैन हियर ब्यूटी इन फॉलोइंग वाटर, एनी फ्लाइंग बर्ड्स, और कुछ ही भी उड़ती हुई पक्षियों में, पानी में, बहते हुए पानी में, ये सब हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। वाई डू यू थिंक द पोएट यूज शॉर्ट पैराजेज? ए पोएट यूजेज शॉर्ट पैराजेज फॉर पोएटिक। शॉर्ट पैराजेज पोएट क्यों यूज़ करता है? कवि एक पोएटिक अंदाज या कविता के लिए ही वो पद्य के लिए वो शॉर्ट पैराजेज यूज़ करता है। फाइंड पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट यू हैव सीन और हेard ऑफ। ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स, ऐसी अच्छी चीज़ों के बारे में ऐसी पिक्चर निकालिए जिसमें आपने ब्यूटी को देखा सुना हो। तो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में ब्यूटी दिखाई देती है। बर्डी यानी कि बर्ड्स एंड साउंड ऑफ रेन, और बारिश के पानी में भी, बारिश के पानी की जो आवाज़ होती है छन छन छन, तो उसमें भी ब्यूटी का एहसास, ब्यूटी को हम महसूस कर सकते हैं। राइट ए पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी के बारे में कुछ लिखिए। ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर अबाउट ऑफ नेचर गिव जॉय ऑफ माइंड। ब्यूटी जो होती है वो हमारे माइंड को जॉय, माइंड को खुशी देती है। ये ही सब कुछ बताया गया है इस चैप्टर में। ये आपकी पोएम के भी क्वेश्चन आंसर हैं और आपके चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर थे। आप नोट करेंगे इनको अपनी इंग्लिश नोटबुक में, एंड आफ्टर दैट यू विल लर्न इट।